अब हम लोग एक पॉइंट नहीं है, तुम लोग को पढ़ाएं, अर्थिंग पढ़ाएं कि नहीं? अर्थिंग भूत को संपर्क में लाओगे? देखो भू संपर्कन है ना, अर्थिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो बात नहीं बच्चा, यहाँ देखो, आप लोगों ने अपने घर में या फिर हर जगह देखा होगा, जैसे यहीं देख लो, ये एक पिन ऊपर है कि नहीं है कि नहीं? किसी भी जगह देख लो, देखो 3 पिन होते हैं, कितने होते हैं? 3 पिन। एक पिन ही है, एक पिन ही है, बहुत जगह 5 पिन होते हैं। कहाँ होते बहुत जगह 5 पिन, जहाँ 5 पिन होते हैं ये दोनों अंदर से जुड़ी होती है, दोनों अंदर से जुड़ी होती है। एक में इस दोनों में फेस रहेगा, इस दोनों में न्यूट्रल। इसलिए चार्जर को चाहे इस तरह लगाएं तब भी चलता है, देखा होगा, चाहे इस तरह लगाएं तब भी चलता है, लेकिन इस तरह नहीं चलेगा। इस तरह अगर लगेगा, दोनों में फेस पाएगा, दोनों में न्यूट्रल न्यूट्रल, तो कहाँ चलेगा? चलेगा? मोबाइल कैमरा ऑन है? हाँ। अब दोनों फेस पाएगा तब भी नहीं चलेगा, न्यूट्रल पाएगा तब भी नहीं चलेगा। हम या तो इधर इधर लगा दें चार्जर को तिरछा, या इधर उधर लगा दें। इसमें फेस होता दोनों, इसमें न्यूट्रल। अगर 3 पॉइंट की है तो एक में फेस एक में न्यूट्रल। और ये एक बड़ी पिन होती है, हमेशा हर जगह बड़ी होती है, सबसे बड़ी यही होती है। ये अगर हम अपने बोर्ड को खोलेंगे घर में, कहीं पर भी खोलेंगे, अंदर कुछ नहीं होता, अंदर क्या होता है? खाली होता है। क्या होता है? खाली। तो सोचो इसका मतलब क्या, कंपनी ने इसको क्यों बनाया? हाथ इसमें डाल दो कुछ नहीं होगा, कुछ है ही नहीं, वायर ही अंदर कुछ नहीं रहता। इस दोनों में सप्लाई आई है, एक में फेस एक में न्यूट्रल। फेस में सप्लाई आएगी, तुम उसको यूज करोगे, यूज होकर न्यूट्रल के द्वारा जमीन के अंदर फिर चली जाएगी। 2 वायर रहते हैं, देखो एक वायर निकलेगा यहाँ से, पंखा चलाया, फिर वापस आके न्यूट्रल में आकर घुस गया, इसीलिए हम 2 वायर खोजते हैं हमेशा, और दोनों वायर पंखे में जोड़ते हैं, है कि नहीं है? लेकिन ये वायर का मतलब क्या है, इसको आखिर कंपनी ने क्यों बनाया? और इसको बनाना कंपलसरी है, इसके बिना बनाए सरकार उस पर, जो गवर्नमेंट हमारी अप्रूवमेंट ही नहीं देगी, अप्रूवल ही नहीं करेगी, उससे अप्रूव ही नहीं करेगी। अब बताओ, इसी को कहते हैं अर्थिंग पिन। क्या कहते हैं? अर्थिंग पिन। इंडिया में हमारे 99% लोग इसको यूज नहीं करते हैं। 99%, तुम्हारे स्कूल में भी शायद ना हुआ हो। 99, 1% लोग करते हैं, लेकिन 1% से भी कम हमें कहना चाहिए। हमने जहां जहां देखे हैं, हमने इसका यूज सिर्फ ऐसी जगह देखा जहां हम जॉब करते थे, एनटीपीसी में है, एनटीपीसी में हम थे, वहां पर है अर्थिंग। उसके अलावा हमने कहीं पर अर्थिंग नहीं देखा कोई किया हो, बड़ी बड़ी जगह, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में कोई नहीं। लेकिन अगर ये होने लगे तो किसी को कभी भी करंट नहीं लगेगा, किसी को कभी भी करंट नहीं लगेगा। अब पूछो कैसे? देखो मान लो ये है प्रेस है, ठीक, ये क्या है? प्रेस है। लोग हम तुम लोग का प्रेस का डायरेक्ट यहाँ रियल फिगर दिखा देते हैं, समझो इसके बात को। देखो ये वाला फिगर, यहाँ क्या दिख रहा है? देखो ये 3 पिन है, यही बड़ी वाली पिन जो हमने बताया था यहाँ पर आप लोगों को, एक बनाया था ना अभी 5 पिन या 3 पिन, ये बड़ी पिन ऊपर वाले में खींची जाएगी। देखो इस पे लिखा ई फॉर अर्थिंग, एन फॉर, एल फॉर लाइन। लाइन मतलब फेस को लाइन भी यूज बहुत ध्यान लिख दिया था, एल, एल लिखे, लाइन लिखे, या फिर फेस लिखे। वीडियो चालू है ना? हाँ देखो ये हमारी अर्थिंग, देखो ये वाला है ऊपर वाला जो है, ये वायर, इसमें 3 वायर अंदर हैं, फिर ये 3 वायर जो एक इसमें जुड़ा था, एक इसमें, एक इसमें, तो जो हरा वाला ये क्या चीज का वायर है? अर्थिंग वायर है, अर्थिंग कनेक्टेड टू मेटल बॉडी। और ये एक फेस है रेड से, और ये ब्लैक है न्यूट्रल से, है कि नहीं है? देखो फेस है, और फेस आकर के देखो इसमें क्वाइल होता है, अंदर क्या होता है? अंदर इसके क्या होता है? इसके अंदर क्वाइल होता है। अगर हम सीधा सा एक बात करें तो ये सारे अरेंजमेंट जो देख रहे हो, ये सब ये सभी कंट्रोलिंग है। इससे पता चलेगा हमें कि हाँ प्रेस में या इलेक्ट्रिक आयरन कहते हैं फिजिकल वर्ड में, फिजिक्स में, तो ये इसमें सप्लाई आ रही है कि नहीं, एलईडी जो रहती है जलेगी, जलती होगा, आप लोग देखे होंगे। और ये सब कंट्रोलिंग है, थर्मोस्टेट है जो ऑटोमेटिक होता है प्रेस। अगर ये सभी हम निकाल दें तभी हमारा चलेगा। कैसे चलेगा? ये फेस वाला जो वायर था इसको हम यहाँ से कट कर दें, ये यहाँ से ला के डायरेक्ट जोड़ दें इसमें, और न्यूट्रल वाला डायरेक्ट जोड़ दें यहाँ। ये जो वायर देख रहे सभी क्या, मान लो ये आगे का अरेंजमेंट है ही नहीं, मान लो इतना है सीधा सा, ठीक है? वो सभी कंट्रोलिंग के लिए, अगर नहीं है तब भी प्रेस चलेगा। अब यहाँ से फेस आया जुड़ गया, यहाँ न्यूट्रल आया जुड़ गया, यहाँ और अर्थिंग आया जुड़ गया। इसमें देखो अर्थिंग बॉडी में जुड़ा है,
कोई भी प्रेस हो या फिर कोई भी फैन हो या कोई भी मोटर हो, कुछ भी हो, हर जगह अर्थिंग हमेशा उसके बॉडी में जोड़ते हैं। ध्यान रखना ये बात, कहाँ जोड़ते हैं? उसके बॉडी में। जैसे ये फैन है ऊपर, अगर अर्थिंग वायर इसमें हम मान लो, इसमें तो अर्थिंग वायर पड़ा ही नहीं था हम लोग के घरों में, क्योंकि जहां पर हम लोग ऊपर वाला टॉप खोजते हैं 3 पिन वाला, अंदर जाता है वो, अंदर वायर ही नहीं, तो मतलब क्या है खोजने से। लेकिन मान लो अर्थिंग हुई है, तो हम अपने यहाँ 2 वायर की वजह 3 वायर निकालेंगे। कितने? 3 वायर। अब 3 वायर जाएगा, एक वायर जाएगा फेस में, एक न्यूट्रल में हमारे फैन के, और जो एक वायर अर्थिंग वाला बचा, वो जो बॉडी देख रहे हो जो घूम रही है, घूमने वाले के अलावा ऊपर भी है बॉडी, घूमने वाले में लगाएंगे वायर तो फंस जाएगा, तो ऊपर वाले में लगा दें बॉडी में, ऐसे ऊपर डाल के हाथ टाइट कर दें, जिस तरह यहाँ टाइट है। इससे क्या फायदा होगा समझना, ये एलिमेंट है, क्या है? एलिमेंट। जब इसमें फेस और न्यूट्रल आएगा, फेस से आएगा, कौन गिरा? देखो, फेस से आएगा, न्यूट्रल से जाएगा। तो एलिमेंट में बना होता है नाइक्रोम का, किसका? नाइक्रोम। ये मिश्र धातु होती है, धातु नहीं है ना धातु है। नाइक्रोम निकेल क्रोमियम से बना है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बात नहीं, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा होता है। हीटर का क्वाइल बना होता है नाइक्रोम से, या कोई भी चीज ऐसी जिससे गर्मी पैदा हो रही, वहां किससे बनता है? वो नाइक्रोम से। गीजर हो गया, हीटर हो गया, या फिर ठंडी में जो आप लोग सेकते हो हीटर होता है, या ब्लोवर होता है, सब किससे बना होता है? नाइक्रोम। अब इसमें वोल्टेज जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, हमने अभी बताया था रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, क्या निकलेगी? उष्मा। उष्मा निकलेगी कि नहीं? अब यही उष्मा, ये बॉडी होती है मेटल की, चाहे आयरन की हो या एल्यूमिनियम की हो। पुराने जो प्रेस आते तो लोहे की रहती थी भारी, अब वाले एल्यूमिनियम वगैरह के आने लगे हैं, है कि नहीं है? तो अब ये अगर क्वाइल गर्म हो रहा है और क्वाइल के नीचे क्या है? लोहे की बॉडी है या किसी धातु की, तो धातु गर्म होगी कि नहीं? धातु गर्म होगी, उसी से हम लोग कपड़ा प्रेस कर लेते हैं अपना, करते हैं कि नहीं? लेकिन ये क्वाइल डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं रखा होता है, अब डायरेक्ट रखा रहेगा, इसमें सप्लाई है तो इसमें करंट उतरेगी कि नहीं? और शॉर्ट सर्किट हो जाएगी ना। फेस न्यूट्रल कभी भी आपस में मिलेगा, शॉर्ट हो जाएगा फौरन। क्या हो जाएगा? शॉर्ट। अब बीच में क्वाइल है तो नहीं शॉर्ट हो रहा है, लेकिन अगर डायरेक्ट हमने मान लो इस पर बॉडी पर रख दिया, समझो हमने ये दोनों जोड़ दिया ना, समझ नहीं पा रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? मान लो ये अगर हम इस पे लाके फेस बजा दें, इसमें न्यूट्रल बजा दें, कोई धातु है तो हमने इसको जोड़ दिया, समझो ना। अब जोड़ दिया यानी हमने शॉर्ट किया, और शॉर्ट जैसे करेंगे वहां शॉर्ट सर्किट होगी, सप्लाई जिस तरह चिंगारी निकलती है और जल जाएगा वो। अब हम जब इसको शॉर्ट नहीं करते हैं, हम इसको इससे लाके जोड़ते हैं, और जो क्वाइल देख रहे हो आप, ये क्वाइल डायरेक्ट नहीं रखा होता है, क्वाइल के नीचे इंसुलेटिंग रखा होता है, माइका। क्या रखा होता है? माइका। अब माइका सबसे अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल माना जाता है, इसमें करंट नहीं फ्लो होती है। उष्मा का प्रवाह होगा लेकिन धारा का प्रवाह नहीं होगा। यानी अगर मान लो अपने ऊपर हम माइका रख के ऊपर क्वाइल रख लें, तो हमें तो करंट नहीं लगेगी, लेकिन क्वाइल में जब गर्मी होगी, गर्मी के बाद क्वाइल माइका में जाएगी, माइका से हमारे ऊपर आएगी, लेकिन हमें करंट नहीं लगेगी। समझ में आया कि नहीं आया? माइका सबसे अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल माना जाता है। इंसुलेटिंग मतलब जहां करंट ना फ्लो हो। अब इसमें आएगा, मान लो माइका कभी कभी क्या होता है? खराब हो जाता है। माइका खराब हो गया, उसमें वो जो नीचे लेयर होती है वो झड़ गई, परत हिलने उलने से टूट गई। अब ये क्वाइल डायरेक्ट इस बॉडी से टच हो जाएगा, किससे? इस बॉडी से। अब इस बॉडी में अगर ये वायर नहीं है, ये वायर नहीं है, और टच हो, हमारे हाथ से टच हुआ, तो करंट हमारे द्वारा जमीन में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? हमें झटका लगता है, इसीलिए तो हमें झटका लगता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या किए हैं? अर्थिंग हमने यहाँ पर किया है। अब हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस लगभग 2000 ओम है, और अर्थिंग का रेजिस्टेंस 1 ओम है, बहुत कम होता है। अर्थिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ये अर्थिंग वाला जो वायर देख रहे हो, यहाँ से जाएगा बोर्ड में, अब बोर्ड से जाता है जमीन के अंदर, जमीन से अंदर। अभी वो बता रहे कैसे रहेगा। अब यहाँ का रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो हमारे द्वारा करंट अंदर क्यों जाएगी? हमने अभी बताया था करंट हमेशा आसान रास्ता फॉलो करती है, तो हमारे द्वारा न जाने के बजाय इसके द्वारा यहाँ पर जाएगी। अगर ये रास्ता नहीं रहेगा तो हमारे द्वारा ही जमीन में जाएगी। बाय द वे न्यूट्रल वाला वायर कट गया बीच से, जिससे करंट वापस जा रही थी। न्यूट्रल वाला ये है ना, ये कट गया जिससे करंट वापस जा रही थी। अब भी फेस हमारे द्वारा पूरा जमीन में जाएगा, हमें और तेज झटका लगेगा। लेकिन अगर हमने अर्थिंग वाला जोड़ा है तो हम भले उस पर लेट भी जा रहे हैं, हमें 0% करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इधर से पूरी करंट यहाँ अर्थिंग से पहुंचेगी बोर्ड में, बोर्ड से पहुंचेगी जमीन के अंदर। समझ में आया अब क्या काम अर्थिंग का? अर्थिंग का बहुत बड़ा यूज है। अगर अर्थिंग हम सभी घरों पर यूज करने लगे तो कभी करंट नहीं लगेगा। जो मोटर वगैरह घर में होते हैं, अगर मोटर में लगाना हो अर्थिंग, हम क्या करेंगे? ये मान लो मोटर है ना, ये मान लो मोटर है, मोटर पे 2-3 वायर आएंगे, एक फेस और एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग। फेस न्यूट्रल तो देंगे अंदर मोटर में, अंदर सप्लाई में, लेकिन जो अर्थिंग वाला रहेगा मोटर की बॉडी में कहीं भी बचा देंगे। जब कभी करंट उतरेगा बॉडी में तो यहाँ के द्वारा जमीन में चला जाएगा, हमें नहीं लगेगा, या फिर उसके द्वारा नल में करंट नहीं आएगा।
क्योंकि मोटर नल से हमेशा जुड़ा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अर्थिंग का बहुत बड़ा यूज है। जो जागरूक थोड़ा जानकार हैं और जो थोड़ा डरते हैं, डरना चाहिए सभी को इससे। और खतरनाक चीज होती है, कभी भी पटक सकते उठा के, है कि नहीं है? बहुत लोग को देखा होगा, तिरही आदम होती रहती है। इसीलिए इससे डरना चाहिए और अर्थिंग सभी को अपने घर में करवाना चाहिए। उम्मीद आप लोग करवाओगे अपने घर में, करवाओगे ना? हाँ, बढ़िया। तो अर्थिंग का मतलब समझ में आया? अर्थिंग क्या होती है? अर्थिंग का रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। रेजिस्टेंस इसका कम कैसे होगा, ये बनती कैसे है, और थोड़ा इस पे बात करते हैं। थोड़ा और एक दो फिगर देख लेते हैं। ये देखो लाइनमैन भैया, ये भी वही काम कर रहे हैं, वही वाला है लगभग फिगर का, इसमें अलग से देखो। ठीक है, ये भी वही था ना? हाँ, थोड़ा अलग है, लेकिन देखो बॉडी में यहाँ भी कनेक्ट है। अर्थिंग हमेशा कहाँ रहेगी? बॉडी में कनेक्ट रहेगी। ये देखो फेस वायर कहाँ पर आया है, फेस वायर देखो कहाँ पर आया है, एक कॉइल में आया, और न्यूट्रल वायर देखो दूसरे साइड में आया। हमेशा ये देखो कॉइल है कि नहीं? कॉइल दिख रहा है यहाँ पर, और नीचे इस तरह की बॉडी होती है, और कॉइल ये दिख रहा है कि नहीं? समझ में आया? अब कभी कभी ये कॉइल खराब हो जाता है तो सप्लाई डायरेक्ट बॉडी पे आने लगती है। अगर अर्थिंग रहेगी तो यहाँ के द्वारा बोर्ड में चला जाएगा, और बोर्ड से जमीन के अंदर चला जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए जो कंपनी की चीजें आती हैं उसमें देखो 3 वायर रहते हैं। उसमें तो 3 वायर हैं, लेकिन क्या फायदा जब हमारे बोर्ड में अर्थिंग नहीं है। मान लो उसमें 3 वायर हैं, हमने ऐसे टच किया, अब यहाँ से तो सप्लाई यहाँ तक गई, लेकिन इसको आगे रास्ता ही नहीं है, तो कहाँ जाएगा? तो हमें झटका लगेगा। अगर आगे बोर्ड से भी अर्थिंग करके जमीन के अंदर होगी तो सारी धारा जमीन में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? जमीन में चली जाएगी। चलो अगला देखते हैं। देखो अर्थिंग करते कैसे हैं। अर्थिंग करने के लिए सबसे पहले जमीन में गड्ढा बनाओ। क्या बनाओ? गड्ढा कैसे लिखेंगे? कैसे? ढक्कन वाला? चलो चलो ठीक है, गड्ढा आप लोग समझ गए हो ना? ठीक है, हम क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? गड्ढा। अब गड्ढे के अंदर डालेंगे हम एक कॉपर की प्लेट। किसकी? हाँ, देखो डालेंगे गड्ढे के अंदर कॉपर की। यहां देखो बच्चा, ओ छोड़ो गड्ढा वाले, कॉपर की क्या लेंगे? प्लेट। कॉपर क्यों लेंगे? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है। तुम्हें रेजिस्टेंस और कम करना होगा। अर्थिंग जितना रेजिस्टेंस कम, अर्थिंग उतनी अच्छी, है कि नहीं है कि नहीं? रेजिस्टेंस जितना कम, अर्थिंग उतनी अच्छी। और सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है? चांदी का। तुम लोग का पैसा रहेगा, तुम लोग चांदी डलवाना, है कि नहीं है? ईमानदारी सोचो, और अच्छी अर्थिंग होगी कि नहीं होगी? क्योंकि चांदी का रेजिस्टेंस और अच्छा होता है, मतलब और कम होता है, कंडक्टिविटी ज्यादा है। हम मान लो चांदी डाल दिए, क्या डाल दिए? सिल्वर प्लेट। प्रीति सिल्वर का डलवाएगी, ठीक है? चांदी की हमने प्लेट डाल दिया। अब चांदी की प्लेट डालने के बाद जमीन के अंदर रह गए, ध्यान रखना। और जमीन से कम जितना ज्यादा गहराई करोगे अर्थिंग उतनी अच्छी होगी, क्योंकि गहराई बढ़ने से नमी बढ़ेगी, और नमी बढ़ने से तुम लोग को पता होगा चालकता बढ़ती है, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी धारा अंदर आने के लिए एक्सेप्टेबल रहेगा, कहेगा आइए। अब अगर अंदर पूरा सूख गया एकदम, तो धारा आ पाएगी अंदर? नहीं आ पाएगी। इसीलिए हम कम से कम 5 से 6 फीट क्या करेंगे? गड्ढा बनाएंगे, फिर इसमें प्लेट डालेंगे। अब प्लेट से एक वायर ऊपर जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन हम वायर डायरेक्ट नहीं लेंगे, अभी इसके ऊपर एक पाइप लगाएंगे। पाइप यहाँ पर नट बोल्ट से टाइट कर देंगे, और जो नट बोल्ट होगा वो भी ऐसा यूज करेंगे कि उसका रेजिस्टेंस भी कम हो। ऐसा ना हो तो मुरझाना वाला नट बोल्ट लगा दें, है कि नहीं है? गिरंग वाला नट बोल्ट भी हम कैसा लगाएंगे? अच्छा, वो भी कॉपर का लगाएं या सिल्वर का है? सिल्वर का ही लगाएं, सिल्वर का नट बोल्ट लगाएं, ताकि रेजिस्टेंस हमारा बहुत अच्छा रहे। अब नट बोल्ट से तो टाइट होगा। एक चीज यहाँ इसमें टाइट करना है, या तो वेल्डिंग करो या फिर नट बोल्ट से टाइट करो। तो हमने यहाँ से निकाल दिया। अब इसमें 2-3 छेद बनाए रहते हैं, क्या रहता है? छेद। अब छेद में वायर डाल करके हम बढ़िया से टाइट कर देंगे। क्या करेंगे? स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देंगे। अब इसी वायर को घर में जहां जहां ये वाली सॉकेट होगी 5 पिन की या 3 पिन की, वहां वहां ऊपर वाले हिस्से में ये वायर हम दौड़ा देंगे। मान लो एक यहाँ पर भेजना है, एक ये रूम है, एक ये रूम है, एक ये रूम है, एक वायर इसमें आ गया, इसमें हर देखा जाएगा। सीधे से उसमें जोड़ के कहीं भी लेके जा सकते हो, सप्लाई तो है ना, है कि नहीं है? हम कहीं भी लेके जा सकते हैं सप्लाई। अब सभी जगह हमारे घर में क्या पहुंच गई?
अर्थिंग सप्लाई पहुंच चुकी है। अब झटका लगेगा तो मान लो बोर्ड, इस ये बोर्ड में है, अब यहाँ से प्रेस से आएगा कहाँ पर, बोर्ड में, और बोर्ड से यहाँ होते हुए जमीन में। लेकिन यहाँ नमी हमेशा मौजूद रहे, इसीलिए हम ये जो पाइप हमने लगाया था इसको पर हम एक बंद करते हैं। क्या करते हैं? बंद करते हैं। तो यहाँ एक बनाए रहते हैं रास्ता, क्या बनाए रहते हैं? रास्ता। इसमें गड्ढा करने के बाद, प्लेट डालने के बाद, हाँ अभी वही भूल रहे थे हम, दिमाग चढ़ रहा था। यहाँ डालेंगे कोयला, क्या डालेंगे? कोयला। और क्या डालेंगे? नमक। नमक की वजह नमी बरकरार रहेगी। क्या रहेगी? नमी। सबसे पहले गड्ढा खोदेंगे, गड्ढा खोदने के बाद सिल्वर की या कॉपर की प्लेट डालेंगे, प्लेट डालने के बाद उसी का रॉड लगाएंगे, है ना, ताकि वायर बाहर ले सकें। फिर अंदर कोयला डालेंगे और नमक डालेंगे, कोयला नमक, कोयला नमक, इस तरह, ताकि नमी ज्यादा अच्छी रहे। जितना कोयला नमी रहेगी, कोयला जल्दी ज्यादा सोखता है, और नमक नमी बरकरार रखेगा। और ऊपर से एक रास्ता बनाए रहेंगे कि समय समय पर इसमें पानी डालते रहें। ऐसा ना करवाना कि ऊपर से एकदम बढ़िया से आरसीसी ढलवा देना कि ऊपर से अंदर कुछ जा ही ना पाए। कितने दिन नमी बरकरार रहेगा अगर डलवा दोगे तुम? बहुत रहेगा, 2 साल 3 साल, फिर खत्म हो जाएगा। ऊपर से अगर नमी वाला रास्ता रहेगा तो समय समय पानी डालते रहो, नमक कोयला डालते रहो, नमी बनी रहेगी। अब रेजिस्टेंस इसका कम से कम रहेगा। तो समझ में आया अर्थिंग क्या होती है? आया कि नहीं आया? आया? ठीक है। पहले पहले देखो लोग नाली वगैरह में रॉड डाल करके बल्ब जलाते थे। नाली में या नल में। चलो अब अगली पॉइंट देखते हैं। नलवा में कौन वाला नलवा? वो नलवा गंदगी वाला कि नल वाला नलवा? चलो अर्थिंग भी हो गया। एक टॉपिक आती है फ्यूज। फ्यूज, फ्यूज क्या होता है? क्या करने? फ्यूज उड़ गया? पीला वाला बल्ब है ना, आप लोग के घर में लगा है? पीला वाला बल्ब कितने लोगों के घर में है इस समय? अभी है? देखो सबसे अमीर ये अपने घर में, और तुम्हारे घर में भी है? हाँ सबसे अमीर ये 2 लोग हैं यहाँ पर। पूछो क्यों? हाँ, पीला वाला बल्ब, एक बल्ब लेता है 100 वाट। कितना लेता है? 100 वाट। और जो एलईडी सभी घर में लगी है वो एक लेती है 7 वाट की, यानी 14 एलईडी लगाओगी तब इसके बराबर आएगा, 1498। बिल बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? इन लोग अमीर हैं कि नहीं? है कि नहीं अमीर है दोनों लोग? हाँ, सोच लो 100 वाट यूज कर रहे हैं। हमारे घर में पूरे मिला के 7 एलईडी है, और भी हर टाइम लगभग बंद रहती है कि नहीं है? इनके घर में 100 वाट, और लगभग जलता भी बहुत होगा। 100 वाट वाला बल्ब मत यूज करो। सुनो बात नहीं, देखो सभी लोगों को, बात नहीं, सुनिए सुनिए ये बच्चा, सभी लोगों को सप्लाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेव इलेक्ट्रिसिटी सेव योर लाइफ। जितना ज्यादा हम कम से कम कंजप्शन करेंगे, लाइट का यूज करेंगे, उतना हमारे लिए फायदा है। क्यों? क्योंकि कोयला जो हमारी पृथ्वी पे है वो लिमिटेड टाइम के लिए है, अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं है। वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और ज्यादा ये लग रहा 30 से 40 साल में पूरी दुनिया से कोयला खत्म। तब क्या करोगे? और लाइट कोयले से बनती है। लाइट जो इंडिया में बन रही है, 70% लाइट का यूज कोयले से बनी हुई लाइट से होता है, 70 से भी ज्यादा है। हम पढ़े थे बहुत दिन पहले 80, लेकिन आज हम 70 क्यों बताएं? पता है? क्योंकि आज हमारी गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट ज्यादा सोलर पे आश्रित होना चाह रही है, और बहुत ज्यादा न्यूक्लियर प्लांट लगा रही है। तो अब लगभग 17 मान रहे हैं, लेकिन 80 था कुछ दिन पहले। अभी हमें लग रहा है 75 या 80 होगा शायद। अब इतनी ज्यादा कोयले से लाइट बन रही है, बता रहे हैं। अभी मेन लाइट कोयले से बनती है। बनती है तो कोयला पानी का यूज होता है। वर्किंग प्रिंसिपल पूरी बता दें? अभी नहीं, बता देंगे, अभी थोड़ा यहाँ देखो, अभी टाइम रहेगा, अभी बता देंगे। 70% लाइट कोयले से बन रही है। अब कोयला हमारी पृथ्वी पर लगातार हम दिन रात लाइट बना रहे हैं। इतनी तेजी से कोयला खत्म हो रहा है, कोयला दोबारा बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? अब तुम सोचोगे हम बिल देख रहे हैं, अरे कोयला तो खत्म हो रहा है दुनिया से। इसलिए कभी भी कमरे से बाहर निकलो, लाइट ऑफ करके निकलो, चाहे 5 मिनट के लिए निकलो, लाइट ऑफ करके, फैन ऑफ करके। और रात में लाइट ऑफ करके सोना चाहिए, पता है कि नहीं ये बात? रात में भी लाइट ऑफ करके भी सोना चाहिए, क्योंकि लाइट ऑफ रहेगी तो तुम्हारी नींद अच्छी आएगी। क्यों? तुम्हारे यहाँ पर 2 ग्लैंड होती है, यहाँ एक पीनियल ग्रंथि होती है।
क्या होती है? पीनट ग्रंथि, उससे एक हार्मोन निकलता है। वो हार्मोन कौन है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन दोनों होता है। मेलाटोनिन क्या होता है? जब उस पर लाइट पड़ेगी तो वो एक्टिवेट नहीं रहेगा, वो एक्टिवेट नहीं होगा वो हार्मोन। जब उस पर लाइट नहीं पड़ेगी वो क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होगा, हार्मोन स्रावित होगा, हार्मोन स्रावित होगा, नींद अच्छी आएगी। जब लाइट पड़ेगी वो जल्दी नहीं होगा, जब बहुत ज्यादा थकान है तो शायद जबरदस्ती हार्मोन कुछ निकल आए, लेकिन लाइट बंद करने से नींद काफी अच्छी आती है। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, नहीं सेरोटोनिन, सॉरी देखो उल्टा हो रहा था। एक होता मेलाटोनिन, उसी से बनता मेलेनिन। एक होता सेरोटोनिन। जो नींद वाला है वो कौन है? सेरोटोनिन। अब मेलाटोनिन की वजह से और रात के समय हमारी स्किन हल्की सी सांवली या काली लगने लगती है रात के समय, क्योंकि वो भी रात के समय दोनों निकलते हैं। लेकिन सेरोटोनिन की वजह से क्या आती है हमें? नींद। जब उस पर लाइट पड़ेगी वो एक्टिवेट नहीं होगी वो ग्लैंड, जब लाइट नहीं पड़ेगी वहां अंधेरा हो जाएगा, तो वहां से निकलेगा हार्मोन सेरोटोनिन, तो वो हमें नींद लेके आएगा। और जो मेलेनिन वाला है वो रात के समय, इसकी वजह से हमारी स्किन हल्की सी काली होती है। रात के समय देखो कितनों गोरों हो, कोई हल्का सा स्किन में इफेक्ट आ जाता है रात में, है कि नहीं ये बात? हाँ सोच रही समझना। धूप में जाने से भी, रात में भी, धूप में जाने तो हमारी स्किन पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है ना, लेकिन वो रात के समय हार्मोन की वजह से हो रहा है, दूसरा चीज है वो रियल में नहीं हुआ है, सुबह में दिख रहा है। तो इसीलिए अब कोयला ज्यादा यूज, ओ सॉरी, सभी लोग अपने घर में जाना, कहाँ गई है बच्चा? अपने घर में जाना, ये निकाल के ये लगवा देना। सुनो, ये 10 रुपए का रहता है, ये रहता है हमारे यहाँ मिलता 70 रुपए का, ठीक। हाँ 100 का मिलता है, हमारे यहाँ 70 का मिलता है, वो भी 1 साल की गारंटी। कितने की? 1 साल की गारंटी। और ये जो 10 रुपए का मिलता है, साल भर में कम से कम 10 तो खराब होता है, और खराब होता है, बहुत खराब होता है, लाइट तेज आए तुरंत जग जाएगा। और ये 70 रुपए का मिलेगा और 4 5 5 6 6 साल चलता है, खराब नहीं होता जल्दी। अब बताओ, अब बिल भी कम आ रही है और पैसा भी कम लग रहा है, सब कुछ फायदा ही फायदा है, तो हम लोग ये यूज कर रहे हैं। लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ये यूज कर रहा है। गलत बता रहे हैं हम? हाँ चलो, तो फ्यूज के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। फ्यूज क्या होता है, समझना बात को। देखो बच्चे, फिर बात नहीं, क्या होता है फ्यूज? एक सुरक्षात्मक उपकरण होता है। क्या होता है? सुरक्षात्मक उपकरण, यानी प्रोटेक्टिव डिवाइस, जो हमारे घर के सभी उपकरणों की सुरक्षा करता है। क्या करता है? सुरक्षा करता है। हमारे घर के सभी उपकरण, मतलब जितनी चीज लगे हैं, फैन हो गया, एसी हो गया, सब कुछ की सुरक्षा कौन करता है? फ्यूज। कैसे करता है देखो, समझना बात को। अब मान लो एक हमने घर बनाया, क्या बनाया? एक घर बनाया हमने गिलास का, किसका? हाँ कांच का। समझना बात, एक घर हमने बनाया कांच का, उसकी जमीन वगैरह सब बात नहीं, जमीन से लेके अर्थ से लेके पूरा सब कुछ फर्श तक सब कांच से बना है, ठीक है, सब कांच से बना है। अब इस घर की कीमत मान लो पड़ गई है पूरी पूरी 1 करोड़ रुपए। कितनी? 1 करोड़ रुपए। और इस घर में ये भी शर्त आ गई है, इस घर में सिर्फ एक लोग रह सकते। कितने लोग? इस घर में बस एक लोग रहेंगे। कितने लोग? एक लोग। अब कहोगे 1 करोड़ का एक घर है, 1 करोड़ का मान लो, मानने में क्या दिक्कत है? 1 करोड़ का एक घर, उसमें एक लोग रह सकते हैं। अब उस व्यक्ति का वजन भी 70 किलोग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब अगर ऐसा है, अगर तुम सड़क पे इसको सीधे बना दो और यहाँ लिख दो कि इसमें एक लोग की एंट्री है केवल, और 70 किलोग्राम से ऊपर के लोग की एंट्री नहीं है, कोई मानेगा? घुसेंगे जरूर। लोगों को क्या चुल मची होती है, आदत होती है चेक करने की जाके कि देखें, वहां लोग घुसेंगे जरूर। पूरा हमारा 1 करोड़ का घर खराब किए, तो क्या हम ऐसे इसको खुला छोड़ देंगे? हम इसके लिए सुरक्षा लगाएंगे। सुरक्षा क्या करेंगे हम यहाँ पर एक ऐसे जगह घर बनाएंगे, आगे एक नहर हो, क्या हो? नहर यानी नदी तालाब हो। अब इस पे एक हम पुल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पुल। और इस पुल पे ऐसा रास्ता रहेगा कि एक ही लोग जा सके, इतना पतला रहेगा। और वो रास्ता ऐसा रहेगा कि उसमें 65 किलोग्राम से ऊपर का आदमी ना जा पाए। अगर इससे ऊपर जाएगा पुल ही टूट जाएगा। अब पुल मान लो 500 रुपए का बना है, तो हमारा पूरा घर बचा ना। हमें 500 बचाना कि 1 करोड़ बचाना है? उसी तरह फ्यूज है। हाँ नदी में हो गया वो बना जाए, हमारा क्या मतलब, हमारा तो घर बचा। हमारा घर बचा कि नहीं बचा? हमने पुल इतना पतला बनाया है कि उसमें एक लोग जा सकते हैं। अगर वो 65 किलो से ऊपर रहेगा पुल फौरन टूट जाएगा, तो कोई आ ही नहीं सकता। हमारा घर 100% सेफ हुआ कि नहीं हुआ?
इसी तरह फ्यूज होता है, घर के इसी तरह लगा होता है और घर के सारे उपकरणों की सुरक्षा करता है। अगर जितनी करंट इसमें आनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा यहाँ से आ रही है, फ्यूज से गुजरेगी, फ्यूज से गुजरेगी, मेन सप्लाई में लगा देते हैं, फ्यूज से गुजरेगी। अगर सप्लाई ज्यादा आई तो ये क्या होगा, पिघल जाएगा, और ये पिघल गया, ये छोटा सा 2-3 रुपए का रहेगा, 1 रुपए का। तो हमारे घर की लाखों की चीज बची कि नहीं बची? समझ में आया कि नहीं आया? अब बोलेगा। हाँ, फ्यूज यही होता है, फ्यूज एक सुरक्षात्मक उपकरण होता है जो हमारे घरों के सभी उपकरणों की सुरक्षा करता है। अब इसमें थोड़ा लिख दो फ्यूज में, जो जो बोला हमने खुद से।